मूवी की स्टार्टिंग अफ्रीका के कालाहारी जंगलों में रहने वाले आदिवासियों से होती है। ये आदिवासी आज की मॉडर्न दुनिया से दूर अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और यहाँ कोई नियम कानून नहीं है। यह जंगल ही उनकी पूरी दुनिया है और इस दुनिया में उनके लिए कुछ भी सही या गलत नहीं है। उनके पास शिकार करने और अपने परिवार के लिए खाना इकट्ठा करने के अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा उनके पास कोई और काम नहीं है। यहाँ सब अपने परिवार के साथ मिलकर रहते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि जिस जमीन पर वे रहते हैं वह गोल है या चपटी, क्योंकि ये लोग कभी अपनी दुनिया से बाहर यानी जंगल से बाहर नहीं गए। हमारी मूवी का हीरो टपकलो अपने परिवार के साथ नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। अब एक दिन टपकलो जंगल में शिकार करने जा रहा था। तभी उसे आसमान में एक बड़ा पक्षी दिखाई देता है जो अजीब आवाज करते हुए उड़ रहा था। हम देखते हैं कि प्लेन का कैप्टन कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और अपना कोल्ड ड्रिंक खत्म करने के बाद वह खाली बोतल अपनी खिड़की से बाहर फेंक देता है, जो आवाज करते हुए टपकलो के सामने गिरती है। जब टपकलो उस चीज के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि उसने पहले कभी ऐसी चमकदार चीज नहीं देखी थी जो पानी जैसी दिखती थी लेकिन बहुत सख्त थी। टपकलो सोचता है कि भगवान ने उसके लिए धरती पर यह तोहफा भेजा है और टपकलो सोचता है कि भगवान ने उसके लिए धरती पर ऐसी अजीब चीज क्यों भेजी। अब टपकलो इस खूबसूरत चीज को लेकर अपने परिवार के पास जाता है। उन्होंने पहले कभी ऐसी खूबसूरत चीज नहीं देखी थी। वे सभी हैरान थे कि भगवान ने हमारे लिए ऐसी अजीब चीज क्यों भेजी और अब इसका धीरे धीरे इस्तेमाल होने लगा। इसकी लंबाई, चौड़ाई और चिकनाई के हिसाब से इसका इस्तेमाल सांप की खाल को संभाल कर रखने के लिए किया जाने लगा और अब इसका इस्तेमाल धीरे धीरे सभी कामों में होने लगा और इस अजीब चीज के इस्तेमाल से उनके कई मुश्किल काम आसान हो गए। अब हर कोई इस चीज का इस्तेमाल करना चाहता था। धीरे धीरे सभी को इस चीज की जरूरत पड़ने लगी। यह चीज इन आदिवासियों की जिंदगी में इतनी जरूरी हो जाती है कि वे इस चीज के बिना कोई काम नहीं कर सकते। अब हर कोई उस चीज को पाने के लिए लड़ने लगता है और शांति से रहने वाले इन आदिवासियों में जलन और जलन जैसे लक्षण पनपने लगते हैं। टपकलो ये सब देखता है और उसे भगवान पर गुस्सा आता है और वह सोचता है कि शायद ये चीज श्रापित है। शायद भगवान ने ये चीज गलती से हमारे पास भेज दी है, इसलिए लोग इस चीज से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। और वह गुस्से में भगवान से कहता है कि वह चीज वापस ले लो। अब यह चालाक दिमाग उस बोतल को खुले आसमान में फेंक देता है, लेकिन वह चीज फिर से नीचे गिर जाती है। अब एक बार फिर वह उस बोतल को उठाता है और फिर से खुले आसमान में फेंक देता है, लेकिन इस बार वह बोतल उसके बेटे के सिर पर गिरती है। अब इस अजीब दिखने वाली चीज की वजह से टपकलो और उसके परिवार को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। टपकलो रात में एक मीटिंग बुलाता है और बताता है कि शायद यह चीज श्रापित है। शायद भगवान ने यह चीज गलती से हमारे पास भेज दी है, इसलिए वह इस श्रापित चीज को धरती के आखिरी छोर पर ले जाकर फेंक देगा। और सभी आदिवासी इस बात पर टपकलो से सहमत हो जाते हैं। अगले दिन टपकलो उस बोतल को लेकर धरती के आखिरी छोर पर फेंकने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ आतंकवादी देश के प्रेसिडेंट पर हमला करते हैं। वे अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। इसके बाद वे वहां से भाग जाते हैं और यहाँ की बेकार पुलिस उनका पीछा करती है। हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट की जान बच जाती है। प्रेसिडेंट बताते हैं कि यह हमला सैम ने किया था, उन्हें ढूंढो और मार डालो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस हमले का लीडर जंगल में जाकर छिप गया है और फिर उसके भेजे हुए 4 आदमी वापस आते हैं। वे कहते हैं कि हमने किया, हमने प्रेसिडेंट को मार डाला। सैम उन्हें बताता है कि इस हमले में प्रेसिडेंट बच गए और फिर पुलिस अपने हेलीकॉप्टर से सैम को ढूंढते हुए जंगल में आती है। सैम हेलीकॉप्टर पर एक आरपीजी फायर करता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है और वे यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम जंगल में एक बायोलॉजिस्ट को देखते हैं। उसका नाम एंड्रयू है और वह हाथी की बीमारी का इलाज कर रहा था। वह हाथी का लेड सैंपल लेकर अपने कैंप में जाता है, जहां हमें उसका असिस्टेंट, उसका ड्राइवर अम्पुड़ी दिखता है। तभी यहाँ एक पिता आते हैं। एंड्रयू पिता से पूछता है, आप घोड़े पर क्या कर रहे हैं? पिता बताते हैं कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है। वह कहते हैं कि मुझे पास के शहर से एक नया स्कूल टीचर लाना है। एंड्रयू अम्पुड़ी से पूछता है कि क्या यह कार रिपेयर हो गई है।
अम्पुड़ी बताता है कि इस कार का स्टीयरिंग और ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एंड्रयू पिता से कहता है कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं उस स्कूल टीचर को ला सकता हूँ। अब अम्पुड़ी एंड्रयू से कहता है कि इस कार को बंद मत करना और इस कार के ब्रेक भी मत लगाना, क्योंकि इस कार के ब्रेक खराब हैं। हम देखते हैं कि टपकलो जंगल में आराम कर रहा था, तभी वह कार पूरी स्पीड से उसके पास से गुजरती है, जिसकी आवाज से वह जाग जाता है। टपकलो को लगता है कि यह बहुत ही अजीब जानवर है, जिसके 4 अजीब गोल पैर थे और उसने अपने पीछे एक अजीब निशान छोड़ दिया, जैसे कि 2 बड़े सांप वहां से गुजरे हों। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूल टीचर सड़क पर इंतजार कर और एंड्रयू सड़क पर है, जहां एक गेट आता है जिसे उसे उतरकर खोलना है और वह अपनी कार के ब्रेक भी नहीं लगा सकता और न ही वह अपनी कार बंद कर सकता है। वह एक अजीब स्थिति में फंस जाता है, लेकिन किसी तरह वह इस स्थिति से निकल जाता है और उस गेट से अपनी कार निकालता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम, जिसने प्रेसिडेंट पर हमला किया था, एक गांव पहुंचता है जहां से वह पेट्रोल और खाना चुराता है। और अब एंड्रयू भी स्कूल टीचर के पास पहुंच जाता है, जहां वह कार से उतरता है और पत्थर उठाने के लिए दौड़ता है और अपनी कार को वापस जाने से रोकता है। वह स्कूल टीचर के पास जाता है और अजीब हरकतें करने लगता है, क्योंकि उसने पहले कभी इतनी खूबसूरत लेडी नहीं देखी थी। और फिर हम अपनी फिल्म के हीरो टपकलो को देखते हैं, जो उस बोतल को धरती के आखिरी छोर पर फेंकने वाला था। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। वह उसके पास जाता है जहां उसकी बंदूक रखी थी। टपकलो वह बंदूक उठा लेता है और कहता है यह बहुत मजेदार छड़ी है। यह देखकर वह आदमी अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लेता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंड्रू स्कूल टीचर को ले जा रहा है। रास्ते में उसकी कार पानी में फंस जाती है। एंड्रू स्कूल टीचर को अपनी गोद में उठा लेता है और वह भी पानी में गिर जाता है। अब स्कूल टीचर भी पानी में भीग जाती है। इसके बाद वह अपने कपड़े बदलने के लिए जंगल की गहराई में चली जाती है और एंड्रू अपनी कार से केबल निकालता है जो उसकी कार के सामने थी, जिससे वो अपनी कार को यहाँ से निकाल सकता है। और फिर टपकलो भी स्कूल टीचर के पास पहुंच जाता है। उसने पहले कभी इतना सुंदर इंसान नहीं देखा था। उसका रंग बहुत पीला था, जैसे अंदर से लकड़ी का कोई सड़ा हुआ टुकड़ा हो। टपकलो उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी स्कूल टीचर की नजर टपकलो पर पड़ती है, जिसे देखकर वह डर जाती है। वह टपकलो को यहाँ से जाने के लिए कहती है और अपने कपड़े पहनने लगती है। जब स्कूल टीचर अपने सारे कपड़े पहन लेती है, तब टपकलो को लगता है कि शायद यह भगवान है और वह बोतल स्कूल टीचर को वापस करने जाता है। लेकिन स्कूल टीचर बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। वह स्कूल टीचर के पीछे जाता है, जहां टपकलो की मुलाकात एक और भगवान से होती है। एंड्रयू तंबाकू खा रहा था, जिसकी वजह से उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। टपकलो को लगता है कि यह वही भगवान है जो आग खोलता है। टपकलो एंड्रयू के पास जाता है और कहता है कि ये आपकी मेहरबानी थी कि आपने मुझे ये गिफ्ट दिया, प्लीज इसे वापस ले लीजिए। और एंड्रयू वह बोतल लेने से मना कर देता है। तभी टपकलो को एक अजीब जानवर दिखाई देता है, जिसके पैर ऊपर नीचे होने के बजाय घूम रहे थे, और देखता है कि इस अजीब जानवर पर एक भगवान सवार है, जिसका शरीर लाल लेदर का बना है। एम्प्यूडी पूछता है कि ये बुशमैन यहाँ क्या कर रहा है। असल में कालाहारी के जंगलों में रहने वाले इन आदिवासियों को बुशमैन कहा जाता है। एंड्रू कहता है कि वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये लोग बुशमैन लोगों की भाषा नहीं जानते। अब एम्प्यूडी टपकलो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टपकलो कहता है कि मैं यहाँ भगवान का दिया ये तोहफा लौटाने आया हूँ, जो भगवान ने मुझे दिया था। एम्प्यूडी कहता है कि हमें ये नहीं चाहिए, तुम इसे कहीं भी फेंक दो। टपकलो ये सुनकर बहुत दुखी होता है और सोचता है कि भगवान उसके साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। अब वो खुद इस बोतल को धरती के आखिरी छोर पर फेंकने जाता है। अब टपकलो को सड़क पर बकरियों का एक झुंड दिखता है। टपकलो को भी भूख लगी थी, इसलिए वो जल्दी से एक बकरा मार देता है और ये सब देखकर बकरियों का चरवाहा अपनी साइकिल उठाकर वहां से भाग जाता है। टपकलो सोचता है कि वो अपने परिवार को दावत के बारे में बताने जा रहा है, और तभी एक अजीब सा दिखने वाला गोल पैरों वाला जानवर उसके पास आता है, जिसमें से वह चरवाहा और पुलिस वाला उतरता है।
बुशमैन उससे कहता है, आओ तुम भी बैठो, तुम भी खाओ, हमारे पास काफी मीट है। पुलिस वाला गुस्से में बकरे को उठाकर अपनी कार की छत पर रख देता है। टपकलो कहता है कि तुम्हारा बर्ताव अच्छा नहीं है और वह दूसरा बकरा मारने के लिए आगे बढ़ता है। पुलिस वाला उस पर चिल्लाता है और उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन टपकलो को ऐसे बुरे आदमी की कोई परवाह नहीं है। पुलिस वाला अपनी बंदूक निकालता है और हवा में गोली चलाता है, जिससे बुशमैन को लगता है कि बिजली कड़की है और सारी बकरियां इधर उधर भागने लगती हैं। बुशमैन भी उन बकरियों के पीछे भागता है और पुलिस वाला उसके पैरों पर गोली चलाता है, जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। अब पुलिस वाला उसे उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां कोई भी उसकी भाषा नहीं जानता था, इसलिए उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। हम देखते हैं कि इस कोर्ट में ट्रांसलेटर के तौर पर एम्पुडी को बुलाया गया है और यहाँ टपकलो पर बकरी मारने का आरोप साबित हो जाता है। कोर्ट उसे 3 महीने की सजा सुनाती है। एम्पुडी एंड्रयू के पास वापस आता है। वह बुशमैन के बारे में बहुत परेशान था। एम्पुडी एंड्रयू से कहता है कि उसने शायद कभी दीवारें नहीं देखी होंगी और अब उसे एक तहखाने में रहना होगा। वह जिंदा नहीं रह पाएगा, वह मर जाएगा, क्योंकि उसे खुले आसमान में रहने की आदत है। हम देखते हैं कि टपकलो एक तहखाने में बंद है और वह यहाँ सिर्फ खिड़की से बाहर देखता है। एम्पुडी टपकलो से मिलने जाता है और यहाँ उसे पता चलता है कि टपकलो ने पिछले 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है। टपकलो माफी भी मांगता है। अब एम्पुडी वकील से मिलता है और कहता है कि वह बेगुनाह है। कहता है कि उसे यहाँ से निकालने का कोई तो तरीका होगा। वकील कहता है कि एक गार्जियन के तौर पर तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। कहता है कि उसके पास कोई डिग्री नहीं है और उसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता। एम्पुडी कहता है कि उसे जंगली जानवरों और पौधों की अच्छी समझ है। इसके बाद एंड्रयू उसे एक स्पेशल एजेंट के तौर पर हायर करता है। अब वे तीनों वहां से अपने कैंप चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि सैम ने अपने लोगों के साथ स्कूल पर हमला कर दिया है। वह वहां से सभी बच्चों और टीचरों को किडनैप कर लेता है। हम देखते हैं कि एंड्रयू बुशमैन को कार चलाना सिखा रहा है। सैम सभी बच्चों और टीचरों को किडनैप करके जंगल ले जाता है, जहां ये तीनों जंगली जानवरों की हालत भी चेक करने जाते हैं। अब एंड्रयू अपनी दूरबीन से देखता है कि यहाँ बहुत सारे बच्चे और हथियारबंद सैनिक हैं। एंड्रयू को पता चलता है कि टीचर को भी किडनैप कर लिया गया है। अब वे तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसमें वे टपकलो के लिए एक छोटा सा धनुष बनाते हैं और उसके तीर को जहर में डुबो देते हैं। जैसे ही वह लगेगा, वे लोग बेहोश हो जाएंगे। अब टपकलो बहुत चालाकी से उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है। वह उस जहरीले तीर से एक एक करके सबको मार देता है, जिससे वे सभी लोग वहीं बेहोश हो जाते हैं। हम देखते हैं कि 2 लोग बच गए हैं जो पहाड़ों में ताश खेल रहे थे और फिर ये सभी लोग इन गुंडों की बंदूकें लेकर भागने लगते हैं। तभी गलती से एक बच्चे से गोली चल जाती है, जिससे उन दोनों गुंडों का ध्यान उन पर जाता है। वे दोनों उनका पीछा करते हैं और टीचर उन दोनों को गोली मार देता है, जिस वजह से यहाँ क्रॉस फायरिंग शुरू हो जाती है और फिर एंड्रयू और एम्पुडी भी वहां पहुंच जाते हैं। ये दोनों गुंडे उन पर भी गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वहां पुलिस आ जाती है और वे सैम और उसकी टीम को अरेस्ट कर लेते हैं। और अब बुशमैन के 3 महीने भी यहाँ पूरे हो गए थे। इसके बाद एंड्रू बुशमैन को कुछ पैसे देता है, जो बुशमैन के लिए बिल्कुल बेकार थे, लेकिन फिर भी वो पैसे ले लेता है और अब वह वहां से उल्टी दिशा में चलना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसे वह खोई हुई बोतल ढूंढनी है और उससे छुटकारा पाना है। बुशमैन को वह बोतल वहीं मिलती है जहां वह बकरियों का शिकार कर रहा था। वह उस बोतल को उठाता है और धरती का आखिरी टुकड़ा ढूंढने निकल जाता है। वह कई दिनों तक सफर करता है और एक दिन वह एक पहाड़ के किनारे पहुंच जाता है, जहां बहुत सारे घने बादल थे। बुशमैन को लगता है कि यही धरती का किनारा है और वह उस बोतल को वहीं फेंक देता है और अब वह अपने परिवार के पास वापस आ जाता है। यहाँ सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वह बुशमैन जिसने फिल्म में टपकलो का रोल किया था, वह असल में एक असली बुशमैन है, यानी वह कालाहारी के जंगलों में रहने वाला एक सच्चा आदिवासी है। जब डायरेक्टर ने उसे इस फिल्म के लिए अपॉइंट किया था, तब उसे $300 कैश ऑफर किए गए थे, लेकिन टपकलो ने वो पैसे वहीं फेंक दिए। इस मूवी की सफलता के बाद गॉड मस्ट बी क्रेजी पार्ट 2 के लिए उन्हें $5 लाख कैश ऑफर किया गया था। अपने करियर में टपकलो ने कुल 5 फिल्में की हैं, जो लगभग सभी बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज कमेंट करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही शानदार कहानी के साथ।
धन्यवाद।